जयपुर के चोमू से बड़ी खबर आ रही है। शहर के एक निजी स्कूल से 2 छात्राएं हुई लापता। छात्रों के लापता होने से स्कूल में हड़कंप मच गया। स्कूल प्रशासन ने चोमू पुलिस को घटना की सूचना दी है। चोमू एसएचओ प्रदीप शर्मा पहुंचे मौके पर। स्कूल प्रशासन की लापरवाही इस प्रकरण में सामने आ रही है। तो जयपुर के चोमू में 2 छात्राओं के लापता होने का मामला सामने आया है और स्कूल प्रबंधन की लापरवाही इस मामले में सामने आ रही है। अभी फिलहाल एसएचओ मौके पर पहुंच चुके हैं। इस मामले को लेकर तफ्तीश लगातार जारी है। जयपुर के चोमू में एक स्कूल की लापरवाही, शहर के एक निजी स्कूल में 2 छात्राएं लापता हो गई हैं। तो स्कूल प्रशासन ने चोमू पुलिस को इस घटना की सूचना दी। स्कूल प्रशासन ने पुलिस को तो सूचना दी, लेकिन इस प्रकरण में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आ रही है। हमारे सहयोगी डीके कुमावत जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अभी फिलहाल डीके कुमावत, आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि क्या ये बच्चियां कहां पर पहुंची हैं या फिर किस स्थान पर हो सकती हैं? कोई सीसीटीवी इनका मिला हो, कोई सबूत मिला हो? क्या जानकारी इन बच्चियों को लेकर अभी फिलहाल? जी बिल्कुल नंदिनी, बताना चाहूंगा चोमू शहर के एक निजी स्कूल से 2 छात्राएं लापता हो गई है। सुबह स्कूल पहुंची छात्राएं अब तक घर नहीं लौटी, जिससे परिजनों और प्रशासन में हड़कंप मच गया। स्कूल प्रशासन ने तत्काल इस घटना की जानकारी चोमू पुलिस को दी, जिसके बाद चोमू प्रदीप शर्मा खुद मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस की कई टीमें आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी हुई है। वहीं प्रारंभिक जांच में स्कूल प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई। अभी तक छात्राएं कहां गई है इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं हुई है। परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है और स्थानीय लोग भी स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, छात्राओं की तलाश में तेज कर दी है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो अभी फिलहाल छात्राओं की तलाश लगातार जारी है। 2 छात्राएं निजी स्कूल से घर नहीं पहुंची हैं, लापता हो गई हैं। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट से खबर है, जहां पर बीटेक डिग्री में कम्युनिकेशन शब्द नहीं होने से नहीं दी आरपीएससी ने नियुक्ति। प्रोग्रामर पद पर नियुक्ति में बीएचयू के बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स डिग्री को स्वीकार नहीं किया गया। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं माना आरपीएससी ने। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन याचिका में किया गया दावा, बीएचयू की बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के समान। राजस्थान हाईकोर्ट ने अब आरपीएससी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के लिए भर्ती का एक पद रिक्त रखवाने के आदेश भी दिए गए हैं। तुलसीराम मीणा की याचिका जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने आदेश दिया। अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी की है। हमारे सहयोगी इस खबर पर निजाम कंटालिया जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। निजाम, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए कि बीएचयू मतलब यानी कि जो हिंदू कह सकते कॉलेज है बीएचयू, उसकी जो बीटेक की डिग्री है उस डिग्री में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा आता है। लेकिन जो राजस्थान आरपीएससी, राजस्थान की ओर से जो प्रोग्रामर, आरपीएससी की ओर से जो प्रोग्रामर की भर्ती निकाली गई, उसमें जो बीटेक की डिग्री मांगी गई थी, लेकिन उसमें ये था कि इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कम्युनिकेशन लिखा होना चाहिए। लेकिन बीएचयू की जो डिग्री है उसमें केवल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा होता है। इसी आधार पर जो याचिका करता है उसको मेरिट में आने के बावजूद जो है भर्ती में शामिल नहीं किया, जिससे हाईकोर्ट ने चुनौती दी गई। और हाईकोर्ट ने कहा गया कि बीएचयू की ओर से दावा किया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डिग्री है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन शब्द शामिल होता है। केवल एक शब्द नहीं होने से भर्ती से अलग नहीं किया जा सकता। और ये काम चेक करना है कि यूनिवर्सिटी की डिग्री समान है नहीं है, ये एक अंदरूनी मामला है। जिसके बाद कोर्ट ने फिलहाल देखिए नोटिस जारी किए हैं और इस पूरे मामले में आरपीएससी के सेक्रेटरी और राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है कि क्यों ने इस मामले में जो है आगे की कार्रवाई की जाए। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल इस मामले में कोर्ट सुनवाई कर रहा है और न्याय की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि एक
व्यक्ति जिसने बीएचयू से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग करी है और वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के समान है, तो क्या वो नौकरी का हकदार नहीं? वहीं जयपुर के जम्वा रामगढ़ से खबर है, जहां पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के सुरक्षाकर्मी की दुर्घटना में मौत। रतनपुरा निवासी सुरक्षाकर्मी राम अवतार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। पैतृक गांव रतनपुरा पहुंचा राम अवतार बुनकर का पार्थिव शरीर। विधायक महेंद्र पाल मीणा समेत अन्य लोग का रतनपुरा पहुंचे हैं। अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे विधायक महेंद्र पाल मीणा। राजकीय सम्मान से रतनपुरा गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के सुरक्षाकर्मी की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। सुरक्षाकर्मी राम अवतार की सड़क दुर्घटना में मौत, और अभी फिलहाल अंतिम संस्कार की जो सारी प्रक्रिया है वो की जा रही है। राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं मेहंदीपुर बालाजी से खबर है, जहां पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा पहुंचे। मेहंदीपुर बालाजी कैबिनेट मंत्री गंगवा ने बालाजी महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की है। मंदिर महंत ने मंत्री गंगवा को बालाजी के चोले का तिलक लगाया। कैबिनेट मंत्री ने भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार को भी ढोक लगाई है। मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारी एमके माथुर ने मंत्री गंगवा का स्वागत कर मोदक प्रसादी भी भेंट की है। मानपुर सीओ दीपक मीणा और बालाजी थानाधिकारी गौरव प्रधान इस दौरान मौजूद रहे। तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने पहुंचे। वहीं राजस्थान में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात है। कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर के कई इलाके डूब गए हैं। राजस्थान से मध्य प्रदेश का संपर्क कट गया है। कोटा के इटावा में पार्वती नदी में तेज उफान के चलते राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच संपर्क पूरी तरह कट गया। वहीं बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर को छोड़कर अन्य शेष जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की चेतावनी के बीच आज 15 जिलों में स्कूलों की छुट्टी है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान कई इलाकों में 9 इंच तक बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बरसात सवाई माधोपुर के खंडार इलाके में 230 मिलीमीटर दर्ज की गई है। तो कोटा, बारा, दौसा, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, सीकर और भरतपुर की ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी हैं कि प्रदेश में लगातार मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों के क्या हाल हो गए हैं। राजस्थान के कई शहर, राजधानी जयपुर से लेकर कई शहर आज जलमग्न हैं। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, गाड़ियां तक डूबती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कोटा बैराज के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश के चलते बांध से पानी छोड़े जाने के कारण चंबल नदी उफान पर है। ऐसे में अब तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। राजा खेड़ा की ग्राम पंचायत बसई घियाराम के गांव अंधियारी की रपट पर पानी की भारी आवक हो चुकी है। ऐसे में रपट के दूसरी ओर बसे आधा दर्जन गांव का उपखंड मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से कट गया है। वहीं अब चंबल का पानी धीरे धीरे अंधियारी गांव की तरफ बढ़ने लगा है। चंबल का जलस्तर 140 मीटर पहुंच चुका है। जलस्तर है 139.2 है। हमें शाम तक इसको 141 के ऊपर होने की आशंका है। तो जो हमारे नज़दीकी गांव है जैसे अंधियारी, उनको लोगों को हमने अभी सबको समझाइश की है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। कई लोगों ने अपने आशियाने ऊंचाई पर बना भी रखे हैं, तो अब वो लोग वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। हमारा उनको ये है कि दोपहर तक उन सबको हम गांव में आबादी से खाली करवा दें, ताकि कोई भी पानी गांव में आने की स्थिति में वहाँ पे मौजूद नहीं हो। और मेडिकल की टीम भी हमने। वहीं कोटा में लगातार बारिश ने सिस्टम की पोल खोल दी है। सच बेधड़क की टीम जब ग्राउंड जीरो पर उतरी तो हालात बेहद खराब नजर आए। जहां सड़कों को अगर आप देखें तो सड़कों पर गड्ढे हैं, वहीं विश्व प्रसिद्ध शिवपुरी धाम के पास बने ट्रैकिंग यार्ड तक जाने वाले रास्ते की भी खस्ता हालत है। माही गोविंद नगर अंडरपास के नीचे हमेशा की तरह जल भराव दिखा, जिसके चलते यातायात ठप रहा। सबसे हैरानी की बात यह रही कि सिर्फ बाहरी इलाके ही नहीं, सरकारी भवन जैसे कि अस्पताल, कलेक्ट्री और कोर्ट परिसर तक में जल भराव की स्थिति बनी रही। बारिश के बाद कोटा के जो शहरवासी हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़कें जगह जगह पर टूटी हुई हैं, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जगह जगह पर गड्ढे हो रहे हैं। वहीं शहरवासियों को पानी, बिजली जैसी भी मूलभूत
जो समस्याएं हैं उनका भी सामना करना पड़ रहा है। शहर वासियों को साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा, गंदा पानी उनको मिल रहा है। वहीं बिजली की भी बिना घोषणा किए हुए कई घंटों तक बिजली गायब रहती है। सड़कों से ही नहीं बल्कि जल निकासी से भी परेशान है। कोटा शहर में हर जगह जल भराव की स्थिति है। आप बात करें तो जो कलेक्ट्री है, अदालत है, अस्पताल है और अंडर ब्रिज है, वहाँ पर भी जल भराव की स्थिति है, लेकिन किसी भी तरह से कोई जल निकासी की किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ तक कि गलियों में अगर हम नालियों की बात कर रहे हैं तो नालियाँ का भी किसी तरह का कोई निकास नहीं किया जा रहा है। गंदगी की बात करें तो शहर में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगाया गया है। वहीं पर जगह जगह पर ट्रेचिंग यार्ड बने हुए हैं। जो निगम की गाड़ियां हैं वो उन्होंने ट्रेचिंग यार्ड बना दिए हैं, उसको समय समय पर वहां से नहीं उठा रहे हैं। यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है, नगर निगम है, इनके द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और पास में ही जिस तरह से ट्रेचिंग यार्ड बनाया गया हुआ है तो पूरे शहर में और पास में शिवपुरी धाम मंदिर है तो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसकी तरफ भी किसी का कोई ध्यान नहीं जा। कोटा से शिवानी यादव, कैमरा पर्सन अमन मीना के साथ सच बेधड़क। वहीं भरतपुर के रुदावल थाना क्षेत्र के गुर्जर बलाई गांव में सड़क की बदहाली के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क के बीचों बीच टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव से रुदावल कस्बे तक 4 किलोमीटर लंबा लिंक रोड प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 20 साल पहले बना था। अब इस सड़क में 3 फुट गहरे गड्ढे हो गए हैं। यदि जल्द सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो वे रुदावल रूपवास स्टेट हाईवे को जाम करेंगे। गोसाई चौक गुजर बलाई वाली सड़क है और इसमें इतने गड्ढे हुए हैं कि मतलब बच्चों का निकलना मुश्किल हो रहा है। और जैसे वाहन लेके बाइक लेके जाते हैं तो सालांसर में पानी भर जाए, तो इसको बनवाने के लिए धरना दिया जा रहा है। बाकी ये लगभग हमारे जन्म से पहले की बनी हुई है एक बार, उसके बाद इसका टेंडर भी हो गया, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। जो भी अधिकारी आते हैं और अपना काम निकलवा के चले जाते हैं। वोट वगैरह वोट बैंक समझ रखा है, वोट लेने के बाद फिर कोई दर्शन नहीं देता है इधर, ना सरपंच ना MLA कोई भी। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भरतपुर के बयाना उपखंड के मिलकपुर गांव में जलदाय विभाग की जमीन पर वर्षों से किए गए अतिक्रमण को हटाया गया और ये कार्रवाई जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता राजेश मीणा की निगरानी में की गई, जिसमें स्थानीय पुलिस जाब्ता भी मौके पर मौजूद रहा। कार्रवाई के दौरान JCB मशीन की मदद से अवैध निर्माणों को हटाया गया। कनिष्ठ अभियंता राजेश मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस भूमि पर जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण प्रस्तावित है, जिससे गांव वासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। खबर भरतपुर के बैठ से, जहां पर जिला पुलिस अधीक्षक दिंगत आनंद की टीम ने राज्य स्तरीय मादक पदार्थ गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 लोगों को मादक पदार्थ के क्रय विक्रय करने के आरोप में गिरफ्तार किया है और गिरोह से 2 किलो 450 ग्राम गांजा और एक गाड़ी बरामद की गई है। वहीं तीनों आरोपियों को वैर स्थित ADJ कोर्ट में पेश किया जाएगा। बयाना सदर थाना क्षेत्र के गांव नगला तातिया ध्वजा मोरोली में जमीन के पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जोरदार झगड़ा हो गया। विवादित जमीन को लेकर करीब 20 से 22 दबंगों ने लाठी डंडों से लैस होकर दूसरे पक्ष के घर पर धावा बोल दिया है। इस हमले में 3 लोग घायल हो गए हैं। मारपीट के बाद आरोपियों ने खेत में लगी चारे की फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए JCB मशीन से उसे तहस नहस कर दिया और खेत की तारेबंदी को तोड़ दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसने इलाके में भय और नाराजगी फैला दी है। और अब सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बांसवाड़ा जिले के आवासीय विद्यालयों छात्रावासों की स्थिति और संचालन को लेकर जनजातीय सभागार में मासिक बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रवेश प्रक्रिया, छात्र सूची, भवन की स्थिति, साफ सफाई पर चर्चा की गई। वहीं उपायुक्त अरुणा ढिंडोर ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं भीलवाड़ा के बनेड़ा पंचायत समिति के माताजी का भटेड़ा गांव में विकास के दावों को झुटलाती एक हृदय विदारक तस्वीर सामने आई है। गांव के 80 वर्षीय बुजुर्ग चुन्नीदास वैष्णव के निधन के बाद जब परिजन और ग्रामीणों ने अंतिम विदाई देने शमशान घाट पहुंचे तो वहां की बदहाल स्थिति ने सभी को झकझोर कर रख दिया। बारिश के चलते ग्रामीणों को शव को जलाने के लिए टायरों का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि लकड़ियां पानी में भीग चुकी थीं और जमीन कीचड़ में तब्दील हो चुकी थी। इतना ही नहीं, चिता को बारिश से बचाने के लिए ग्रामीणों ने लोहे के पाइप के सहारे
चादर तानी और करीब 3 घंटे तक उसे थामे खड़े रहे। वहीं शमशान घाट जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी विकास की रेखा से कोसों दूर हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि शमशान घाट में तत्काल छाया, पानी, रास्ता और बैठने जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि भविष्य में किसी को अपने परिजन की अंतिम विदाई इस तरह अपमानजनक परिस्थितियों में ना करनी पड़े। वहीं चूरू के सुजानगढ़ के एक गांव में चौथी कक्षा की नाबालिग छात्रा ने अपने शिक्षक के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। थानाधिकारी कैलाश चंद्र यादव ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि संविदा कर्मी शिक्षक गिधाराम ने कमरे में बंद कर अश्लील हरकतें की। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। अपने माँ बाप के साथ थाने पर आई, जिसने सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक मामला दर्ज करवाया है, जिसमें उसके शिक्षक द्वारा ही सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया है, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की गंभीरता को देखते हुए शीघ्र ही इसमें अग्रिम कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं जैसलमेर के भड़ियाणा कस्बे में स्थित जिले के सबसे बड़े राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय बालक छात्रावास की हालत गंभीर हो गई है। 1.5 साल पहले ही लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए इस नए भवन में दरारें आने का मामला सामने आया है। सच बेधड़क न्यूज की खबर के बाद प्रशासन ने इस मामले पर तुरंत कार्रवाई की। पीडब्ल्यूडी विभाग के सहायक अभियंता मुकेश राजपुरोहित की टीम छात्रावास पहुंची और जर्जर हो चुकी बिल्डिंग के हिस्से का निरीक्षण किया। टीम ने खतरे का अंदेशा जताते हुए छात्रावास प्रशासन को चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। अजमेर शहर के कई सरकारी कार्यालयों की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि किसी भी समय बड़ा हादसा होने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे ही हालात राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के अजमेर कार्यालय के हैं, जहां भवन की गिरती हालत कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। SIPFD कार्यालय की दीवारें दरक चुकी हैं। छत से टपकती जल राशि और टूटे फूटे फर्नीचर से साफ पता चलता है कि विभाग ने इन सुविधाओं की मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया है। हमारे सहयोगी ने ग्राउंड रिपोर्ट जो बनाई है, आइए आपको दिखाते हैं। वहीं भीलवाड़ा के मांडल से खबर, भीषण सड़क दुर्घटना में युवक की मौत का मामला सामने आया है। मांडल क्षेत्र के धूलखेड़ा के पास ट्रक से टकराई बाइक। जयपुर उदयपुर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। दर्दनाक सड़क हादसा जयपुर उदयपुर नेशनल हाईवे पर हुआ है, जहां पर एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई है। तो ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। मांडल क्षेत्र का यह मामला, जयपुर उदयपुर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। वहीं दौसा के बांदीकुई से खबर है, जहां पर मौसम ने करवट बदली है। 1.25 घंटे तक हुई बारिश ने मौसम सुहाना बनाया। वहीं ड्रेनेज सिस्टम फेल होने की वजह से घरों और दुकानों में घुसा पानी। 1.25 घंटे तक लगातार बारिश और मौसम तो काफी अच्छा हो गया, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम फेल होने की वजह से लोगों के घरों तक, दुकानों तक पानी भर गया। ये दौसा के बांदीकुई की आप स्थिति देखिए। वहीं प्रतापगढ़ राज्य के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री हेमंत मीणा और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश भर के कई स्कूलों में विशेष शिक्षकों की भारी कमी है, जिससे दिव्यांग छात्रों की शिक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने आगामी शिक्षक भर्ती 2025 में हजारों विशेष शिक्षकों के पद शामिल करने की मांग की है। राजस्व मंत्री और जिला प्रशासन ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए उचित स्तर पर भेजने और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो राजस्व मंत्री और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रतापगढ़ में विशेष शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। में शिक्षक की, उसमें विशेष शिक्षक की सीटें नहीं दी गई है, जिसको लेकर हम बच्चे जो एकत्रित हुए हैं। हमारी मांग यह है कि विशेष शिक्षा के पद सरकार द्वारा जारी किया जाए, जिससे हम विशेष शिक्षा से जो पीड़ित बालक हैं, जहाँ जहाँ क्षेत्र इस विद्यालय में हैं, उनको हम शिक्षा प्रदान कराया जाए और उन्हें उन विशेष लक्षणों से प्रभावित हैं, उन्हें हम शिक्षा प्रदान करें, वो उनको जीवन को